हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के पिछले एपिसोड में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में हम कंपैरिजन कर रहे थे। सिंगल एनवेलप सिस्टम की बात की थी हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल एनवेलप सिस्टम का मतलब क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट का मतलब क्या होता है। तो कई सारे टेक्निकल टर्म्स या हम बोल सकते हैं कि साइकोलॉजी के कई सारे जार्गन्स या बड़े बड़े शब्दों का हमने वहां पर इस्तेमाल किया था। और हमने जहां बात खत्म की थी, हमने कहां बात खत्म की थी? हमने बात खत्म की थी सेल इनवेलप वाले पॉइंट पे। हमने कहा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें जो सेल इनवेलप है वो ट्रिपल लेयर होता है। बाहर ग्लाइकोकाइलिक्स होता है, फिर सेल वॉल होती है और फिर सेल मेम्ब्रेन होती है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसमें हम। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंसेस में हमने देखा कि न्यूक्लियस के लेवल पर क्या अंतर होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बात किया हमने, डीएनए के हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बात किया हमने कि हमने कहा कि प्रोकैरियोटिक के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा। ठीक है। बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के बारे में बात किया हमने, देखा कि बैक्टीरियल प्लाज्मिड जो है वो क्या फंक्शन करता है, क्या काम करता है। तो उसके बारे में हमने जो है वो कुछ चीजों को जाना। हमने कहा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी ये प्रोवाइड करता है, कोलिशन के प्रोडक्शन में भी ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए एक टिपिकल हम जो है बैक्टीरियल सेल को अब देखते हैं तो उसके बारे में हमने ये भी कहा था कि इसमें जो है वो सेल मेम्ब्रेन के पर यानी जो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो सेल मेम्ब्रेन से संलग्न होता है। इट इज एसोसिएटेड विद द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना। मतलब जो काम यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया करता है तो वैसे ही जो है माइटोकॉन्ड्रिया के समान काम जो है वो इसकी सेल मेम्ब्रेन करती है, इसके रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती है। और हमने कहा था सेल मेम्ब्रेन के इनवेजिनेशन जो साइटोप्लाज्म की तरफ होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम मीजोसोम कहते हैं। ठीक है। तो मीजोसोम जो होते हैं वो केवल और केवल हमको प्रोकैरियोटिक सेल में देखने मिलते हैं। क्लियर। ठीक है। चलिए तो आज बात करते हैं बेटा सेल इनवेलप और इट्स मॉडिफिकेशन की। तो लास्ट पॉइंट हमने जो देखा था वो यही देखा था हमने कि मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल हैव ए केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इनवेलप के। तो मैंने उस समय भी आपसे कहा था कि इस वर्ड को ध्यान रख लेना बेटा कि सेल इनवेलप इज ए केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इनवेलप। इट इज नॉट सिंपल, इट इज ए केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इनवेलप। ठीक है। द सेल इनवेलप कंसिस्ट ऑफ ए टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर के। तो कितनी लेयर होती है इसमें? 3 लेयर इसके अंदर होती है, 3 परतें होती है। तो इन लेयर्स का सीक्वेंस भी याद रखिएगा। सबसे बाहर होती है ग्लाइकोकाइलिक्स, उसके अंदर होती है फिर सेल वॉल और सबसे अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। अब मैं आपको क्लियर कर दूं इन 3 लेयर में से जो लेयर लिविंग है के ग्लाइकोकाइलिक्स एंड सेल वॉल बोथ आर नॉन लिविंग लेयर। ये दोनों की दोनों जो है वो नॉन लिविंग लेयर होती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए लिविंग लेयर। ठीक है। मतलब इसकी जो परतें हैं, जो सेल एनवेलप की 3 लेयर्स हैं उसमें से ग्लाइकोकाइलिक्स और सेल वॉल दोनों नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए लिविंग स्ट्रक्चर। क्लियर, याद रखना दिमाग में। ठीक है। Although each layer of the envelope perform distinct functions, कि हर एक लेयर जो होती है वो एक अलग काम करती है, परंतु वो एक समान जो है एक प्रोटेक्टिव यूनिट के रूप में काम करती है। इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन, यदि आप जो है वो सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन तीनों लेयर मिलकर जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को। ठीक है ना। तो लेकिन तीनों के फंक्शन अलग अलग होते हैं। देखो प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप बात करें, प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो तीनों लेयर मिलकर एक समान काम करेंगे। लेकिन यदि आप इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात करेंगे आप, तो आप पाएंगे कि बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो डिफरेंशियली प्रेजेंट होती है कि कौन सा मॉलिक्यूल एटम अंदर आएगा, किसको बाहर निकालना है वो तय करेगी। कि कौन सा मॉलिक्यूल आयन अंदर आएगा उसको अंदर लेना, बाहर निकालना, वो सेल मेम्ब्रेन तय करेगी। ठीक है ना। क्लियर। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं सबसे बाहर वाली लेयर क्या है। सबसे बाहर वाली लेयर होती है इसकी ग्लाइकोकाइलिक्स। के नाम से ही स्पष्ट, ग्लाइको बोला है आपने तो इसका मतलब ये हो गया है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। और ये बेसिकली कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? ये होता है पॉलीमर ऑफ शुगर, पॉलीसैकेराइड के। मोस्ट ऑफ द केसेस में बैक्टीरिया का जो ग्लाइकोकाइलिक्स होता है वो पॉलीसैकेराइड से बना होता है। पॉलीसैकेराइड कोड भी बोलते हैं इसको हम, पॉलीसैकेराइड आवरण भी कहते हैं इसको हम। ठीक है। और इसको बनाने वाले केमिकल जो है वो अंदर बनते हैं। यानी जो भी
केमिकल ग्लाइकोकैलिक्स में प्रेजेंट है, वो बाहर से आकर नहीं जुड़े होते हैं, बैक्टीरियल सेल ही उनको सिक्रेट करती है, बाहर जाकर वो इस लेयर को बनाते हैं के, और ये बाहर जाके उस लेयर को बनाते हैं के, और ये बैक्टीरिया को जीवित रहने में हेल्प करती है एंड बैक्टीरिया की सर्वाइविलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। याद रखिए कि ये बैक्टीरिया की सर्वाइविलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। बैक्टीरिया में जो पैथोजन का नेचर होता है, पैथोजेनिसिटी का मतलब होता है कि रोग पैदा करने की क्षमता का होना के, पैथोजन का हिंदी होता है बेटा रोग कारक के, रोग कारक मतलब है पैथोजन, ठीक है। पैथोजेनिक नेचर का मतलब है कि जो बीमारी, अब बोलोगे सर रोग कारक या रोग, पैथोजेनिक नेचर का मतलब क्या होता है? पैथोजेनिसिटी का मतलब होता है बेटा कि कोई ऐसा केमिकल जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को इंड्यूस कर दे, कोई ऐसा केमिकल जो हमारी बॉडी में जाकर जो है वो कुछ ऐसा परिवर्तन करे जिससे हमारी बॉडी में बीमारी उत्पन्न हो जाए, बीमारी के सिम्टम्स ऑफ डिजीज पैदा हो जाए। तो पैथोजेनिसिटी जो होती है वो हमारी बॉडी, कोई एक पर्टिकुलर केमिकल होता है, उस केमिकल को हमारी बॉडी स्वीकार नहीं कर पाती है, कोई एक पर्टिकुलर केमिकल होता है जो हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन में बाधा बनता है, हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन में बाधा बनता है, दैट क्रिएट प्रॉब्लम इन द नॉर्मल बॉडी फंक्शन, देयर मे बी सम केमिकल दैट मे क्रिएट द प्रॉब्लम इन द नॉर्मल बॉडी फंक्शन, उसको हम बोलते हैं कि वो पैथोजेनिक नेचर का है, रोग कारक प्रकृति का है। तो इनके जो 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 इनका ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को भी डिस्टर्ब करता है और हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शन को अफेक्ट करता है। तो हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं कि ये पैथोजेनिसिटी को प्रोवाइड करता है कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, आप याद रखिएगा चार्ज के ऊपर नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और कंपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मोस्टली दे आर पॉलीसेकेराइड, परंतु कभी कभी कुछ पॉलीपेप्टाइड भी पाए जाते हैं, कभी कभी इसके अंदर कुछ पॉलीपेप्टाइड भी होते हैं। समटाइम्स बैक्टीरिया में पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड दोनों मिक्स हो सकते हैं, पर 99% केसेस में इट इज पॉलीसेकेराइड। क्लियर? ठीक है, चलिए एनसीईआरटी में क्या लिखा है? ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। तो मैंने कहा ना आपसे कि इनका जो केमिकल कंपोजिशन है, इनका जो मोटाई है, वो अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग होता है। कि जैसे हमने आपसे कहा कि बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया है, बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया है, तो उसमें जो कोट है वो बना होता है अमाइनो एसिड से बना होता है, ये ग्लाइकोकैलिक्स अमाइनो एसिड से बना होता है। कि किसी बैक्टीरिया में जो है पॉलीसेकेराइड से बना हुआ है, किसी में पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बना है, किसी में पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से बना है। तो इतने सारे कॉम्बिनेशन हम अभी यहां पर याद नहीं रख सकते। तो अभी सिंपल सा एनसीईआरटी ने बोल दिया कि देखो भैया ऐसा है कि ग्लाइकोकैलिक्स अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग कंपोजिशन का हो सकता है और उसकी मोटाई भी अलग अलग हो सकती है। अब रही बात मोटाई की, तो उसके बारे में हमको एक फंडा क्लियर रखना है कि जब ग्लाइकोकैलिक्स लूज मास के रूप में होगा, जैसे जेली होती है ना, जेली लूज मास के रूप में होगा, जेली के समान होगा, उसको बोलेंगे हम स्लाइम लेयर बोलेंगे। कैसा बोलेंगे? स्लाइम लेयर बोलेंगे। जब ये थिक कवर के रूप में होगा, यानी ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो लूज मास के रूप में नहीं है, वो एक थिक कवर के रूप में है, एक आवरण के रूप में है, थिक कवर के रूप में है, एक बकायदा इनवेलप के रूप में है, तो हम क्या बोलेंगे? उसको हम कैप्सूल लेयर बोलेंगे, कैप्सूल बोलेंगे हम। तो कैप्सूल लेयर और स्लाइम लेयर अलग अलग नहीं है, केवल फर्क उनमें जो है वो उसके स्ट्रक्चरल कंपोजिशन का फर्क है। जैसे मैंने कहा कि जब ये लूज शीट के रूप में होगा, ठीक है, एक जो है वो ढीले प्रकार से जेली के समान आवरण के रूप में होगा, उसे स्लाइम लेयर बोलेंगे हम। और जब वो एक टफ थिक और टफ लेयर के रूप में होगा, उसे हम कैप्सूल बोलेंगे। कैप्सूल भी दो तरह का होता है, एक होता है पतला होता है, उसे माइक्रो कैप्सूल बोलते हैं, उसको हम माइक्रो कैप्सूल बोलते हैं। एक मोटा होता है, उसे हम मैक्रो कैप्सूल बोलते हैं हम। ठीक है ना? तो अभी हमको इतना याद रखना है कि जब ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो थिक होगा और एक टफ स्ट्रक्चर के रूप में होगा, उसे कैप्सूल लेयर बोलेंगे। जब वो लूज मास के रूप में होगा, जेली के फॉर्म में होगा, लूज शीट के रूप में होगा, उसे स्लाइम लेयर बोलेंगे हम। ठीक है, चलिए अब ये तो बात की हमने ग्लाइकोकैलिक्स की, बात की हमने कि भाई एंटीजेनिसिटी प्रोवाइड करता है, मतलब पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उसको। अब आप बोलोगे सर किस बैक्टीरिया में कैप्सूल लेयर होगा, किस बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर होगा? जो बैक्टीरिया अपने आप को सूखने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बैक्टीरिया अपने आप को ड्राइंग या सूखने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें स्लाइम लेयर होगा। स्लाइम के अंदर वाटर स्टोर होता है, तो वो वाटर बैक्टीरिया को बचा रखने में काम करेगा। जो बैक्टीरिया एडवर्स कंडीशन से निकलने से, मान लो कहीं पर अधिक टेम्परेचर हो गया है, कहीं पर कोई एडवर्स केमिकल प्रेजेंट है, वहां पर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें आपको कैप्सूल लेयर देखने मिलेगा, जो टफ लेयर के रूप में होगा। ठीक है, दी सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल, यानी बैक्टीरियल सेल का फाइनल शेप कौन डिसाइड करता है? वो सेल वॉल डिसाइड करता है। एंड इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग। के तो बैक्टीरियल सेल को जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देना, कहीं कहीं जो है वो झट से वाटर लेके सेल फूल कर फट ना जाए, सेल जो है वो डैमेज ना हो जाए किसी चीज से, मैकेनिकल डैमेज सेल को ना हो, चोट ना लगे सेल को, उसको बचाने के लिए वहां पर सेल वॉल पाई जाती है।
बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से, पेप्टिडोग्लाइकन के बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है और पेप्टिडोग्लाइकन इज ए पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, इट इज अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। यानी बैक्टीरियल सेल वॉल इज ए पॉलीमर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन जो कि NAG और NAM का पॉलीमर होता है। अल्टरनेट सीक्वेंस में ये दोनों यूनिट जो है वो जुड़ी होती, दोनों इकाइयां जुड़ी होती है इसमें के, एक होता है NAG एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, दूसरा होता है NAM एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। तो इनको अल्टरनेट प्रकार से जोड़कर जो है वो एक चेन हो, यानी क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है उसमें जो केमिकल, याद रखिए केमिकल यूक्रेटिक सेल में नहीं होता है, केमिकल का नाम है पेप्टिडोग्लाइकन, जिसको म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं हम, जिसको म्यूरिन भी कहते हैं, म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं इसको हम, म्यूरिन भी कहते हैं इसको हम के, और ये बना होता है जो है वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड से बना होता है, ठीक है, क्लियर। तो देखिए आप देख रहे हैं हम कैप्सूल लेयर जो लूज स्लाइम लेयर के रूप में है, ठीक है, ये कैप्सूल लेयर, ठीक है। और मैंने क्या कहा आपसे, देखो कैप्सूल लेयर के रूप में स्लाइम लेयर दिखाई पड़ रही है, और कैप्सूल लेयर जो है वो मैं बोल रहा हूं जो ग्लाइकोकैलिक्स है जब वो लूज मास के रूप में होगा उसे हम स्लाइम लेयर बोलेंगे बेटा, और जब ये थिक कवर के रूप में होगा उसे क्या बोलेंगे, उसे हम कैप्सूल बोलेंगे उसे हम, ठीक है, क्लियर, ठीक। तो कैप्सूल और स्लाइम लेयर दोनों के दोनों ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर आते हैं। तो मैंने बताया लूज मास के रूप में है तो स्लाइम लेयर है, और थिक कवर के रूप में है, टफ स्ट्रक्चर के रूप में तो वो कैप्सूल है, ठीक है। अब एक बात मैंने बताया आपको बेटा, बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन नाम के केमिकल से बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन इज ए पॉलीमर ऑफ जो है वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है ना। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो पॉलीमर है इसके बारे में हम याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है, मैंने कहा ये NAG NAM NAG, के मैंने कहा ये NAG है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है, ठीक है ना, ठीक। एक चेन ये हो गया, इसके बाजू में ये दूसरा चेन है, ये NAM एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक चेन ऐसा बन गया है पेप्टिडोग्लाइकन का, ठीक है। अब इसमें सुनिएगा बात को ध्यान से, यानी लंबी लंबी जैसे लंबे लंबे रस्सियां हैं, इन रस्सियों को हमें आपस में कॉम्पैक्ट, इनको क्या बोल सकते हैं हम, इनको हमें जो है आपस में जोड़ना, रस्सियों को लंबी लंबी से, मैंने आपसे कहा ना कि ये एक लंबी रस्सी है, ये एक लंबी रस्सी है, तो इनको जोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस लिंकिंग करना पड़ेगा। मतलब ये जो धागे ये एक थ्रेड है, दूसरा थ्रेड है, तीसरा थ्रेड है, चौथा थ्रेड है, इनको जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको हमें जो है वो जैसे है ना कपड़ा कपड़े को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, गूंथते आपस में के, वैसे इसको हमें इंटरवोवेन करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर। तो यहां पर क्या होता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन इज ए पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और वो लंबी 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 जो है वो स्ट्रक्चर बनते हैं, हम कहते हैं पॉलीमर जो बनता है, उसको क्रॉस लिंकिंग करने के लिए ऐसे जोड़ने के लिए यहां पर एमाइनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड, एमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब ये कौन से होते हैं आगे बात करेंगे, एमाइनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो क्रॉस लिंकिंग इन बैक्टीरियल सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन के जो फाइबर होते हैं उनकी क्रॉस लिंकिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल होते हैं वो अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। अब bacteria can be classified into two groups on the basis of the differences in the cell wall envelope, on the basis of cell envelope, not cell wall, on the basis of cell envelope, the manner in which they respond to the staining procedure developed by the Christian Graham, ठीक है। अब जितने भी बैक्टीरिया हैं, ध्यान से बात सुनो, जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको जो है वो दो कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरे होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम के, तो क्रिश्चियन ग्राम ने क्या किया, उन्होंने स्टेनिंग टेक्निक को डेवलप किया। उन्होंने जो है वो पाया कि बैक्टीरिया की सेल वॉल में
यदि आप देखें ब्रॉडली दो प्रकार देखें तो दो प्रकार के केमिकल के सेल बिल्डअप में दो तरह के हमको कंपोजिशन देखने मिलते हैं। एक ऐसा कंपोजिशन होता है जिसमें कि पेप्टिडोग्लाइकन अधिक अमाउंट में होता है, दूसरा ऐसा कंपोजिशन होता है जिसमें कि पेप्टिडोग्लाइकन कम अमाउंट में होता है। अब आप बोलोगे सर ये पता करने के पीछे लॉजिक क्या था? आपको बता दूं मैं कि मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक, आज जितने भी एंटीबायोटिक हम इस्तेमाल करते हैं इलाज के लिए, उन एंटीबायोटिक को देने का एक इंडिकेशन होता है, उनको देने का एक कंडीशन होता है कि हम किस किस बीमारी में कौन सा एंटीबायोटिक यूज करें। जैसे कि यदि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा तो हम लोग एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग रॉक्सीथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इरिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा तो एंटीबायोटिक अलग होगा। आप इसके से हमने कहा लीवोफ्लॉक्सिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन का हम इस्तेमाल करेंगे के, तो अलग अलग होता क्या है कि बैक्टीरिया जो है उनका जब इलाज करते हैं तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं ग्राम पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का इलाज करने के लिए हम अलग तरह के एंटीबायोटिक यूज करते हैं, उनको मारने के लिए हम अलग तरह का एंटीबायोटिक यूज करते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए अलग तरह का एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं। मतलब हमको ये पता करना पड़ता है जो है वो लेबोरेटरी से कि जो इन्फेक्शन है व्यक्ति को ब्लड टेस्ट करते हैं, मालूम करते हैं कि उसको कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, और वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है ये हमें पता करना पड़ता है। जब आप एमबीबीएस करने जाएंगे तो सेकेंडरी में आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में आपकी पूरी बड़ी सी बुक है, उसके अंदर अलग अलग बैक्टीरिया आपको पूरे पढ़ने पड़ेंगे, सारे कैरेक्टरिस्टिक उनके, सारे रिएक्शंस उनके सरफेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव ये पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप उसी आधार पर तो आदमी का इलाज कर पाएंगे। तो और ये फर्क कहां पर, ये फर्क केवल उसके सेल इनवेलप के लेवल पे होता है, और उसको बताया था पहली बार क्रिश्चियन ग्राम ने। क्रिश्चियन ग्राम ने क्या किया, उन्होंने जो है वो एक स्टेनिंग टेक्निक को डेवलप किया उन्होंने, और उन्होंने कहा जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग, उस अब चूंकि इस टेक्निक को क्रिश्चियन ग्राम ने डेवलप किया था तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक बोलते हैं। तो उन्होंने कहा जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग को रिटर्न करते हैं उन्हें हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं, और जो ग्राम स्टेन को लूज कर देते हैं, उसको नहीं रख पाते हैं स्टेनिंग को। स्टेनिंग का मतलब है कलर करना, कि हम एक केमिकल यूज करते हैं जो सरफेस को कलर कर देगा, जो उसके अंदर रिएक्शन करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा और उसको कलर कर देगा, और उस कलर को हम जो है माइक्रोस्कोप से पहचान पाएंगे, उसको हम ठीक अलग से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो स्टेनिंग इज अ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक इन द स्टडी ऑफ सेल। तो यहां पे क्या किया कि जो स्टेनिंग को रख पा रहे हैं वो ग्राम पॉजिटिव है, जो नहीं रख पा रहे वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। अब देखो, मतलब ऐसा माना जाता है कि ग्राम स्टेनिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ये स्टेप रहा है ये, और क्रिश्चियन ग्राम ने इसको डेवलप किया। क्या किया क्रिश्चियन ग्राम ने, उन्होंने जो है सबसे पहले उन्होंने बैक्टीरिया को लिया। बैक्टीरिया को लेने के बाद उन्होंने उसको जो है जो होती है ना स्लाइड होती है, जो स्लाइड है उसके ऊपर उन्होंने जो है वो फिक्स किया उसको, बैक्टीरिया को फिक्स करा। स्लाइड को बनाना हम बोलते हैं, फिक्सेशन करना बोलते हैं, फिक्स किया उसको उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्राम स्टेनिंग में जिस स्टेन का इस्तेमाल किया, जो प्राइमरी स्टेन था, ग्राम स्टेनिंग में जो प्राइमरी स्टेन था वो था क्रिस्टल वायलेट, ठीक है। और जो मॉडर्न था जिसके चलते जो है वो स्टेन काम करना शुरू करता है वो था आयोडीन। अकेला यूज करोगे काम नहीं बनेगा, अकेला यूज करोगे काम नहीं बनेगा, ठीक है, वो था आयोडीन, ठीक है। तो याद रखना, तो ग्राम स्टेनिंग में जो प्राइमरी स्टेन है, जो प्राथमिक स्टेन है वो है क्रिस्टल वायलेट, और जो मॉर्डेंट है, जो स्टेन को केमिकली जो है वो सूटेबल बनाता है स्टेनिंग करने के लिए, उसको हेल्प करता है, वो है आयोडीन के। तो अकेला क्रिस्टल वायलेट काम नहीं कर पाएगा, अकेला आयोडीन भी काम नहीं कर पाएगा, दोनों को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले स्लाइड पर आप आयोडीन का ट्रीटमेंट कीजिए, आप क्रिस्टल वायलेट को दीजिए, सबसे पहले स्लाइड पर आप क्रिस्टल वायलेट को दीजिए, उसके बाद आप उसको आयोडीन से ट्रीट कीजिए, और उससे क्या होगा, उससे जो बैक्टीरिया है वो डीप पर्पल कलर करके गहरे बैगनी कलर का हो जाएगा। बैक्टीरिया गहरे बैगनी कलर का हो गया, देखिए आप, हमने कहा डीप पर्पल कलर का हो गया बैक्टीरिया। और उसके बाद आप क्या करेंगे, बैक्टीरिया को आप डीकलराइज करेंगे। डीकलराइज करने के लिए आप एसीटोन का इस्तेमाल करेंगे या अल्कोहल का, कि आप इसके लिए जो है वो एसीटोन यूज कर सकते हैं इसके लिए आप, ठीक है, या आप इसके लिए जो है वो अल्कोहल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया एसीटोन या अल्कोहल में अपना रंग छोड़ देंगे, कलर छोड़ देंगे, मतलब वो वापस से डीकलराइज हो गए। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो अपना कलर नहीं छोड़ेंगे, वो डीप पर्पल बने रहेंगे, ठीक है। अब उसको हमने क्या किया, उसके लिए हमने फिर जब ये ऐसा करने के बाद में हमने क्या किया, काउंटर स्टेन इस्तेमाल किया। काउंटर स्टेन का मतलब होता है कि देखो, एक जो ऑलरेडी कलर हो चुका वो तो कलर हो चुका है,
जिसने कलर छोड़ दिया है उसको आप दोबारा कलर कर सकते हो। मेरी बात सुनो ध्यान से के, यानी जिसके ने ऑलरेडी कलर ले लिया है और कलर को छोड़ा नहीं है, वो तो ऑलरेडी कलर हो चुका है, उसको दोबारा कलर आप नहीं कर सकते। लेकिन जिसको कलर किया था, जिसने कलर छोड़ दिया है, उसको आप दोबारा कलर कर सकते हो। तो आपने केवल डिफरेंशिएट करने के लिए आपने काउंटर स्टेन इस्तेमाल किया, और काउंटर स्टेन यूज करते हैं हम, सैफरानिन नाम का काउंटर स्टेन यूज करते हैं। तो क्या देखा आपने कहा कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो डीप पर्पल कलर के हो गए थे, गहरे बैंगनी कलर के हो गए थे, और उन्होंने कलर को नहीं छोड़ा था। वो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक बार कलर हो गया, कलर को नहीं छोड़ा। और दूसरे बैक्टीरिया वो है जो एक बार Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. डीप पर्पल कलर के हो गए थे, आपने उनको जो है वो डीकलराइज किया, आपने अल्कोहल एसीटोन का यूज किया, वापस से कलर को छोड़ दिया, और काउंटर स्टेन जब इस्तेमाल किया तो पिंक कलर के हो गए, वो सैफरानिन को लेके वो पिंक कलर के हो गए। ठीक है, आपने कहा ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। क्या है ये? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर? तो क्वेश्चन इज दैट के ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में हम बेसिकली किसके आधार पे काम करता है? तो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक बेसिकली सेल इनवेलप के आधार को कलर करने के आधार पे काम करता है। इट इज बेसिकली सेल वॉल स्टेनिंग टेक्निक। इट इज सेल, मोर करेक्टली इट इज सेल इनवेलप के, पर कई बार सेल वॉल भी लिखा आता है। तो सेल वॉल के आधार पर बैक्टीरिया जो है वो दो तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव के। सेल इनवेलप भी बोल सकते हैं इसको। तो हमने क्या कहा? मोर करेक्टली सेल इनवेलप इज मोर करेक्ट, क्योंकि एक्चुअली सेल वॉल के बाहर कई लेयर होते हैं इसमें के। तो अभी क्या कहा मैंने आपसे कहा कि यहां पर जो बैक्टीरिया है जिसने क्रिस्टल वॉलेट और आयोडीन, आप नंबर 1 मैंने कहा, नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन ये कि कौन सा स्टेन यहां पर इस्तेमाल करते हैं? स्टेन यूज करते हैं हम क्रिस्टल वॉलेट। ठीक है, मोर्डेंट होता है क्रिस्टल वॉलेट प्लस आयोडीन। ग्राम स्टेनिंग में किसका इस्तेमाल करते हैं? ग्राम स्टेनिंग में हम क्रिस्टल वॉलेट प्लस आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसमें हम जो है वो काउंटर स्टेन के रूप में किसका यूज करते हैं? काउंटर स्टेन के रूप में हम सैफरानिन का यूज करते हैं। यू कैन एक्सपेक्ट दीज क्वेश्चंस इन डीपीएस। क्लियर? चलिए, तो देखिए आप है ना, हमने क्या किया? सबसे पहले जो है वो स्लाइड पर कोई मेरे बैक्टीरिया को लिया, हमने क्रिस्टल वॉलेट को अप्लाई किया, पर्पल कलर का डाई का हो गया वो। आयोडीन को हमने एज ए मोर्डेंट के, जो पर्पल कलर की जो डाई है, जो स्टेन है, वो क्रिस्टल वॉलेट है। मोर्डेंट है जो डाई को सेट होने में हेल्प करता है, डाई को जो है वो रिएक्शन करने में हेल्प करता है, वो है आयोडीन है। उसके बाद क्या किया हमने? इसको डीकलराइज किया अल्कोहल से या एसीटोन का इस्तेमाल करके, हमने अल्कोहल से वॉश किया इसको हमने। ठीक है, जिसने कलर छोड़ दिया वो ग्राम नेगेटिव, जिसने कलर ले लिया वो ग्राम पॉजिटिव, और जो कलर छोड़ देगा वो काउंटर स्टेन सैफरानिन से रिएक्ट कर जाएगा। काउंटर स्टेन सैफरानिन से वो रिएक्ट कर जाएगा, पिंक कलर का दिखाई पड़ेगा। तो स्लाइड में देखने पर आपको यदि बैक्टीरिया पर्पल कलर का दिखाई पड़ रहा है, आपको डीप पर्पल बैंगनी कलर का दिखाई पड़ रहा है, मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और पिंक दिखाई पड़ रहा है मतलब वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है ना? क्लियर? तो ये भी दिमाग, संभावनाओं को दिमाग में रखिएगा बेटा, है ना। चलिए, तो एक फ्लो चार्ट बनाते हैं ना, ताकि गलती ना करें आप। तो कैसे हम जो है वो रिएक्शन करते हैं इसका लेबोरेटरी में, तो बेटा ये फ्लो चार्ट आपकी कॉपी में होना चाहिए। मुझे मालूम है आपने स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत स्मार्ट है आपके, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसको फॉलो करो बेटा के। और क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कमांडो ट्रेनिंग में यू शुड फील लाइक कि आप जो है वो क्लासरूम में ही पढ़ रहे हैं आपके। जब तक आप अपने दिमाग से ये चीज नहीं निकालेंगे ना, जब तक आपके दिमाग में रहेगा कि हम ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वीडियो चल रहा है, यूट्यूब में पढ़ रहे हैं, तब तक बेटा आपको कुछ ज्यादा मिलेगा नहीं। इसलिए बिहेव लाइक कि आप ऑफलाइन क्लास के अंदर ही बैठे हैं। तो जो मैं कह रहा हूं उसे फॉलो करो और नोट करो उसको। चलो ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है, एरो लगाइए नीचे। ठीक है, एरो के बाजू में लिखिए स्टैंड विद क्रिस्टल वॉलेट। क्रिस्टल वॉलेट से स्टैंडिंग किया। ठीक है, ऑल बैक्टीरिया विल बी स्टैंड एट ब्लूइश और ब्लूइश पर्पल। सभी बैक्टीरिया जो है नीले या नीले बैंगनी रंग में रंगा जाते हैं। क्लियर? फिर एरो नीचे लगा के लिखा बाजू में पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। आयोडीन का यूज करते हैं हम एज इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। ठीक है, फिर नीचे एरो लिखा हमने स्टेन विल बी फिक्स्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रिस्टल वॉलेट एंड दी पोटेशियम आयोडाइड मोर्डेंट। के जो स्टेन है वो फिक्स रहता है। देखो यदि आप आयोडीन यूज नहीं करोगे तो ये स्टेन, ये जो अकेला क्रिस्टल वॉलेट है ना, वो भी लूज कर जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा हमने? स्टेन विल बी फिक्स्ड, स्टेन रंजन या स्टेन पक्का हो जाएगा, क्योंकि क्रिस्टल वॉलेट और पोटेशियम आयोडाइड जो है वो जटिल बना चुके होंगे। The stain will be fixed due to formation of a complex of crystal violet and potassium iodide ब्रैकेट में मॉर्डेंट के। स्टेन या रंजक स्थिर हो चुका होगा क्योंकि
क्रिस्टल वॉलेट और पोटेशियम आयोडाइड जटिल बना लेंगे, ठीक है। फिर नीचे रखेंगे आप डी स्टेनिंग इज डन विद वाटर एंड अल्कोहल, फिर जल का और अल्कोहल का उपयोग करके हम विरंजन करते हैं, डी स्टेनिंग इज डन विथ वाटर एंड अल्कोहल, फिर हम जल का और अल्कोहल का उपयोग करके डी स्टेनिंग करते हैं, विरंजन करते हैं, ठीक है। फिर दो तरफ एरो लगा लिया हमने स्टेन डज नॉट कम आउट, जिसका स्टेन नहीं निकलता है वो ग्राम पॉजिटिव वेक्टर है, जिसका स्टेन निकल जाता है वो ग्राम नेगेटिव वेक्टर। अब आप चाहो तो उसको काउंटर स्टेन कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो जो स्टेनिंग को लूज करते हैं वो ग्राम नेगेटिव वेक्टर है, जो स्टेनिंग को रिटर्न करते हैं वो ग्राम पॉजिटिव वेक्टर है, क्लियर। चलिए, है ना। तो देखिए, आप यदि ट्रूली आप जब मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे तो आपको ऐसे स्लाइड्स देखने पड़ेंगे, तो आप देख रहे हैं कि ट्रूली जब आप एक स्लाइड को देख रहे हैं तो आप समझ गए, अब आप खुद समझ गए कि मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है इसमें, आप देख के समझ गए कौन कहां ग्राम पॉजिटिव। आपने कहा सर ये डीप पर्पल दिखाई पड़ रहे हैं बैक्टीरिया, डीप पर्पल दिखाई पड़ रहे हैं, ये तो क्या होगा, ये ग्राम पॉजिटिव हो गए, और जो हमको जो है ये जो पिंकिश दिखाई पड़ रहा है, पिंक दिखाई पड़ रहा है, ये क्या हो गया, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, क्लियर। अब रही बात कि दोनों की सेल वॉल या सेल एनवेलप में फर्क क्या होता है। रिमेंबर कि ग्राम पॉजिटिव जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल जो है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन इज ऑन हायर परसेंटेज के। एक्चुअली में क्या होता है, सेल एनवेलप में ऐसा माना जाता है कि जो बैक्टीरिया में सेल एनवेलप में जो है वो ग्लाइकोकैलिक्स ना के बराबर होता है। सुनो बात ध्यान के, जिस बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स ना के बराबर होता है वो बैक्टीरिया में सबसे ब्रॉड लेयर कौन सी होती है, वो सेल वॉल की होती है, और सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। तो जिस बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन अधिक मात्रा से में होगा सेल एनवेलप के अंदर, सेल वॉल के अंदर, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आप देख रहे हैं कि सेल वॉल के बाहर आपको लिपिड और प्रोटीन से बनी आपको बाकायदा एक लेयर देखने मिलती है, एक आउटर एनवेलप देखने मिलता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपको जो है वो सेल वॉल के बाहर एक आउटर एनवेलप देखने मिलेगा जो लाइपोपॉलीसेकेराइड से बना होगा। लाइपोपॉलीसेकेराइड को शॉर्ट में हम एलपीएस लिखते हैं, ठीक है, मेडिकल कॉलेज में बड़ा यूज करते हैं हम लोग एलपीएस। एलपीएस मतलब लाइपोपॉलीसेकेराइड से बना हुआ होगा, जिसे हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। फिर याद रखिएगा, बैक्टीरिया में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच की जगह, बैक्टीरिया में देखो सेल वॉल है, ये मान लो सेल वॉल है, और इसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन के, तो बैक्टीरिया में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच की जगह को हम क्या बोलते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं, इसको हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं, ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा आपके। तो बैक्टीरिया में जो है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच की जगह को हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं, क्लियर। चलिए देखो, है ना, तो समझ लो बेटा, मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए बता रहा था कि आप इंफॉर्मेशन को बिल्कुल ना भूलें आपके। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में यदि आप सेल एनवेलप और सेल वॉल के लेवल पर डिफरेंस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल मेनली बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, ठीक है, ठीक। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में इस सेल वॉल में एक स्पेशल टाइप का आपको जो है वो एसिड देखने मिलता है, दैट इज वेरी स्पेसिफिक एसिड, से हम बोलते हैं टिकोइक एसिड बोलते हैं, ठीक है। टिकोइक एसिड आपको केवल ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल में देखने मिलेगा। अब आप बोलोगे सर काम क्या करता है ये हैवी मेटल आयन को बाइंड करने का काम करता है, ये मेटल आयन को अपनी सरफेस पे जोड़ने का काम करता है, और उसका क्या फायदा होता है हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो अभी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहां पे लेंगे तो कंफ्यूज कर जाएंगे। अभी इतना रखिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल पर आपको एक एसिड देखने मिलता है, इसको हम टिकोइक एसिड कहते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में मेन कंपोनेंट क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन होता है। जबकि ग्राम नेगेटिव में क्या देखा मैंने कहा, सेल वॉल के बाहर, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल के बाहर आपको एक आउटर लेयर देखने मिलेगा, और ये आउटर लेयर बना होगा लाइपोपॉलीसेकेराइड से बना होगा, लाइपोप्रोटीन से बना होगा, इसको हम आउटर लेयर बोलेंगे या आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे इसको हम, ठीक है, क्लियर, ठीक। चलिए, तो अब एक काम करो, अब आपको जो है मेरे साथ देना है बेटा, बिल्कुल भी आलस से नहीं करना है। आप क्या काम कीजिए, एक आपको जो है वो शीट तैयार करना है, क्योंकि ये बिल्कुल नोट कीजिए, अब इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, जो मैं कह रहा हूं वैसा फॉलो करो। 3 कॉलम बना लीजिए, पहले कॉलम में लिखिए प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टी, या पहले कॉलम में लिखिए प्रॉपर्टी, दूसरे कॉलम में लिखिए ग्राम पॉजिटिव, तीसरे में लिखिए ग्राम नेगेटिव, ठीक है। पहले कॉलम में गुणधर्म या प्रॉपर्टी मैटर, ठीक है, दूसरे में लिखिए ग्राम पॉजिटिव, दूसरे में लिखिए ग्राम नेगेटिव, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस यहां पे नोट कर रहे हैं। और बहुत सारे एमसीक्यू आपको बता दूं मैं कि एम्स के अंदर, जिपमर के अंदर जो है वो पहले जितने भी एग्जाम हुए सबके अंदर ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव में डिफरेंस कई बार पूछा गया, और नीट के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है के। और जैसे जो सुपरफिशियल क्वेश्चन थे वो ऑलरेडी एग्जामिनर पूछ चुका है, तो अब जो है वो नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन का वो यही है कि ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस थोड़ा सा और अंदर जाके पूछा जाए इसमें, ठीक है।
एनटीए ने भी साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि उनसे जो है, मैं कहीं पे कोई प्रेस विज्ञप्ति में उनके डायरेक्टर का सुन रहा था, उन्होंने बोला कि क्या एग्जाम पूरी तरीके से एनसीईआरटी पर बेस्ड होगा? उन्होंने कहा नहीं, एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक, दैट इज द बुक दैट वी कंसीडर, बट वी आल्सो टेक केयर ऑफ द अदर बोर्ड्स के। तो उन्होंने इसका कहने का मतलब ये है कि अब आप ये मत सोचिए केवल एनसीईआरटी ही आएगा एग्जाम में, के मतलब उन्होंने बोला वी विल टेक केयर ऑफ अदर बोर्ड्स आल्सो, के मतलब यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, क्योंकि यहां का सिलेबस और बड़ा है। यदि आप 11-12 की बुक देखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड की या यूपी बोर्ड की, तो वो अच्छी खासी, स्टेट बोर्ड की बुक बड़ी भारी बुक होती है बोर्ड के। हालांकि अभी सीबीएसई का रिकमेंडेशन है कि सारे स्कूल्स में 11-12 में सब जगह पर केवल एक ही बुक चलना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, पर तब भी कब होगा? तमिलनाडु ने उसे मना कर दिया कि नहीं, उन्होंने कहा हमारा जो बोर्ड का लेवल है वो आपके सीबीएसई बोर्ड के लेवल से बेटर है, साउथ का एजुकेशन सिस्टम कहता है। अब क्या सही क्या गलत वो अलग बात है, उस पर हम नहीं पढ़ते विवाद में। हमको ये है कि थोड़ा सा बेटा अपना नॉलेज अपर साइड रखना ही पड़ेगा हमको, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी लिखिए पेप्टिडोग्लाइकन, 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 पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, पेप्टिडोग्लाइकन लिखिए, पेप्टिडोग्लाइकन इतना लिखिए, पेप्टिडोग्लाइकन के। पेप्टिडोग्लाइकन क्या है बेटा? सेल वॉल का केमिकल है, तो उसमें ग्राम पॉजिटिव लिखेंगे थिक, ग्राम नेगेटिव में लिखेंगे थिन। मतलब पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर होती है, पहले प्रॉपर्टी में क्या लिखा आपने? पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, ग्राम पॉजिटिव में थिक लेयर, ग्राम नेगेटिव में लिखा आपने थिन लेयर, पतली परत, ठीक है। टिकोइक एसिड, ये मैं आपको बोल रहा हूं बेटा एमसीक्यू है, सिंगल लाइन के, इसलिए इनको नोट करते जाइए करके। टिकोइक एसिड प्रॉपर्टी मतलब किसमें है किसमें नहीं है, तो हमने समझने के लिए हमने कहा ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट, ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट। अब आप चाहो तो लिख प्रेजेंट है, मैं प्लस करो, प्लस मतलब प्रेजेंट है, माइनस मतलब नहीं प्रेजेंट है, ऐसा भी कर सकते हो आप, ठीक है ना, क्लियर। फिर लाइपोपॉलीसेक्राइड, तीसरी प्रॉपर्टी है लाइपोपॉलीसेक्राइड, एलपीएस, लाइपोपॉलीसेक्राइड। ग्राम पॉजिटिव में क्या लिखा आपने? एब्सेंट, माइनस कर दीजिए, नहीं होता, ठीक है। ग्राम नेगेटिव में प्लस कर दीजिए, होता है, समझ गए ना? प्लस में प्लस मतलब होता है, माइनस मतलब नहीं होता है, ठीक है। फिर प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन किसमें बेटा? सेल वॉल की बात चल रही है यहां पे, ठीक है। एंड डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल के, ठीक है। हेडिंग डाल लेना इसका, मैं हेडिंग बताना भूल गया के, डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल के। फिर प्रोटीन कंटेंट एब्सेंट, ग्राम नेगेटिव में, ग्राम पॉजिटिव में नहीं होता है, ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिलीजिंग एंडोस्पोर, अब ये एंडोस्पोर क्या होता है हम आगे बात करेंगे बैक्टीरियोलॉजी में, के कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं खतरनाक एंडोस्पोर बनाते हैं के। तो एंडोस्पोर का मतलब क्या होता है बेटा? ये जब कभी एडवर्स कंडीशन होता है ना, तो बैक्टीरिया अपने आप को जो है एक स्पोर में कन्वर्ट कर लेता है, बैक्टीरिया के अंदर एक स्पोर बनता है जो बैक्टीरिया के सेल को फोड़ के बाहर निकलता है, उसमें बैक्टीरिया अपनी लाइफ को बचाता है, ठीक है। यानी जब बैक्टीरिया को कभी एडवर्स कंडीशन का सामना करना पड़ता है ना, तो बैक्टीरिया अपने अंदर जो है वो डीएनए को डबल करता है और एक डीएनए को वो एक कवर में पैक कर लेता है, और उस कवर, टफ कवर में, और उस टफ कवर वाले स्टेशन को हम एंडोस्पोर बोलते हैं। बैक्टीरियल सेल बाकी डिस्ट्रॉय होती है क्योंकि बाहर एडवर्स कंडीशन थी, और वो टफ कवर वाली सेल बाहर निकल आती है, उसे एंडोस्पोर कहते हैं। तो एंडोस्पोर का फॉर्मेशन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं होता है, ग्राम नेगेटिव में होता है। वेरी वेरी, ठीक है। एंड जो बैक्टीरिया एंडोस्पोर बना रहा है मतलब निश्चित तौर पे वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो, ठीक है। थिकनेस ऑफ सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल की मोटाई, तो सेल वॉल की मोटाई जो है वो 20 से 80 नैनोमीटर होती है, किसमें बेटा? ग्राम पॉजिटिव में, और 10 नैनोमीटर होती है ग्राम नेगेटिव में, क्योंकि ग्राम नेगेटिव में सेल वॉल के बाहर आउटर इनवेलप भी पाया जाता है, इसलिए वो मेन वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकन की पतली होती है। आउटर मेम्ब्रेन लिखेंगे बेटा अगले प्रॉपर्टी में, आउटर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव में नहीं होता है, एब्सेंट, माइनस लगा लीजिए, ग्राम नेगेटिव में होता है प्रेजेंट, प्लस लगा लीजिए, ठीक है। पोरिन प्रोटीन, पोरिन स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो सेल इनवेलप के आर पार केमिकल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो पोरिन प्रोटीन जो है ग्राम पॉजिटिव में नहीं होते हैं, ग्राम नेगेटिव में होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं होते हैं, ग्राम नेगेटिव में होते हैं, ठीक है। फिर परमिबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल किस बैक्टीरियल एनवेलप से आसानी से आर पार आ सकते हैं, तो ग्राम पॉजिटिव सेल एनवेलप या सेल वॉल जो है वो मोर परमेबल होती है एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव के। तो ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल मोर परमेबल होती है एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव। अब आपको बता दूं मैं, मजा ये है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ना वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिन बैक्टीरिया पर जो हम कहते हैं जिनकी सेल वॉल होती है वो उसमें पेप्टिडोग्लाइकन अधिक मात्रा में होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया में जिसे हम कहते हैं कि देयर आर एंटीबायोटिक, जो ग्राम पॉजिटिव पे काम करने वाले, ग्राम नेगेटिव पे काम करने वाले एंटीबायोटिक अलग अलग होते हैं। तो जब हम आगे एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करेंगे तब उसको भी देखेंगे कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। हम बात करें, हम बोलेंगे बेसिकली इसे एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया, हम बोलते हैं एस्चेरिचिया कोलाई इज ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, क्लियर।
तो हम जैसे ग्राम नेगेटिव बोला तो आपके दिमाग में झट से आना चाहिए कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल पतला है इसका, बाहर आउटर एनवेलप प्रेजेंट है, लाइपोपॉलीसेकेराइड से बना हुआ एनवेलप होगा इसका, क्लियर, और एंडोस्पोर का फॉर्मेशन भी कर लेगा, ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन is selectively permeable in nature and interact with the outer side। अब देखो मैंने कहा ना, सबसे पहले कौन सी लेयर देखी हमने, ग्लाइकोकलिक्स देखा हमने, नंबर 2 पे हमने सेल वॉल को देखा हमने, नंबर 3 में हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है। सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब होता है इट इज परमेबल फॉर वाटर एंड सम सिलेक्टेड सॉल्यूट, यानी कुछ वाटर और मतलब वाटर और कुछ सिलेक्टेड सॉल्यूट इसके आर पार निकल सकते हैं के, और ये आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट करती है। क्या सेल के अंदर आना है, क्या सेल से बाहर जाना है, इट इज डिसाइडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन के। द मेम्ब्रेन इज सिमिलर, अब याद रखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो स्ट्रक्चर में बिल्कुल समान है के, यानी कोई बड़ा फर्क नहीं है के। यूकैरियोटिक के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, प्रोकैरियोटिक के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। मामूली फर्क आपको केमिकल कंपोजिशन मिलेगा, लेकिन जो स्ट्रक्चरली यदि आप देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन और यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में आपको कोई बड़ा फर्क देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर हमने ऑलरेडी बात किया इस बारे में, ए स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज मेसोसोम which is formed by the extension of plasma membrane into the cell। याद है ना पिछली क्लास में हमने बात किया था, तो मेसोसोम क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ जो है वो फोल्ड बनने वाला इन्वेजिनेशन होता है, ठीक है। These extensions are in the form of vesicles, tubule और laminate के, ये वेसिकल के फॉर्म में ऐसे हो सकते हैं, ये ऐसे हो सकते हैं, ट्यूब्यूल के फॉर्म में हो सकते हैं, या ये ऐसे लेमिली के फॉर्म में, पट्टी के फॉर्म में भी ये हो सकते हैं, ठीक है। दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल और लेमिनेट के। क्या काम करते हैं, वेरी वेरी आईएमपी, they help in cell wall formation, DNA replication एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन डॉटर सेल के, मतलब जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है उसका, कि जो हम कहते हैं कि बैक्टीरिया सेल को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था बेटा कि एक होते हैं पेरिफेरल मेसोसोम होते हैं, जो पेरिफेरी में होते हैं, डीप नैरो यानी छोटे अंदर जो है स्मॉल इन्वेजिनेशन होते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो काम करते हैं रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। जो डीप इन्वेजिनेशन होते हैं वे क्या कब बनते हैं, जब बैक्टीरियल डीएनए डुप्लीकेट कर रहा होता तब वो बनते हैं, और दोनों आके आपस में फ्यूज कर जाएंगे, जिसको पेरिफेरल मेसोसोम कहा था हमने, और फाइनली बैक्टीरियल सेल 2 में बढ़ जाएगा, ठीक है। also help in respiration, secretion process and to increase the surface area of plasma membrane and enzymatic content के। तो वेरी वेरी, अब देखो ये बेटा यहां पर जो इंफॉर्मेशन है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट के, और ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो मैंने आपसे मैंने आपसे कहा कि नंबर 1, मेसोसोम्स नेवर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। नंबर 2, मेसोसोम आर द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नंबर 3, मेसोसोम का शेप क्या होता है, तो दे भी वेसिकुलर, वेसिकल के थैली के समान हो सकते हैं, ट्यूब्यूल के समान हो सकते हैं, ट्यूब के समान हो सकते हैं, और ये जो है वो पट्टी के समान, लेमिली के समान हो सकते हैं। क्या काम करते हैं ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ये डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, ये बैक्टीरियल सेल को 1 से 2 में डिवाइड करने में हेल्प करते हैं, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि इनके कारण सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो ये सिक्रेशन में भी हेल्प करते हैं, और ये मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन 1 2 3 4 के नोट कर लीजिएगा बेटा, बिल्कुल एनसीईआरटी से, और सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में इसमें पूछा जाता है, क्लियर, ठीक है। चलिए, in some prokaryotes like cyanobacteria there are other membranous extension in this into the cytoplasm called chromatophores and which contain pigment। अब क्या होता है देखो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये एक, जिसे हम बात कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया का ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि कभी कभी क्या होता है सेल मेम्ब्रेन में आपको जो है वो छोटे छोटे, आपको जो है वो ऐसे आपको जो है छोटे छोटे अंदर इसे उभार देखते हैं। इनको क्या बोला हमने, इनको बोला हमने मेसोसोम बोला, इसको हमने मेसोसोम बोला, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया में ये जो साइनोबैक्टीरिया में ये होता है बेटा कि जो ये उभार होते हैं, ये उभार कई बार जो है इस प्रकार से पट्टी बन के अंदर तरफ आते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे आए, और इसके अंदर ये जो है वो क्लोरोफिल, जिसके अंदर जो है वो इसकी सरफेस पे क्लोरोफिल जमा होता है, इकट्ठा होता है इस पे, ठीक है ना। और ये क्या काम करता है, ये फोटोसिंथेटिक रेडिएशन को रिसीव करता है और जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। चूंकि पट्टी के समान दिखाई पड़ रहा है तो क्या बोल दिया इसको, फोटोसिंथेटिक लैमेली, क्या बोल दिया इसको हमने, फोटोसिंथेटिक लैमिली कि ऐसी पट्टी, चूंकि ये सेल मेम्ब्रेन का ही उभार है, अलग से कुछ नहीं, सेल मेम्ब्रेन का उभार है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये ऐसे आते हैं गोल, ये ऐसे गोल हो गए, ठीक है। अब जब ये गोल हो गया
ऐसा ये गोल हो गया पूरा, तो इसे बोलते हैं हम क्रोमेटोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर बोलते हैं। स्फेरिकल दिखाई पड़ते हैं हमको इनके। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये ऐसे सिगार शेप के आते हैं, तब उसको, और उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट इकट्ठा होता है, तो इसे बोलते हैं हम क्लोरोबियम वेसाइकल बोलते हैं हमके। तो मतलब तीनों का फंक्शन है, चाहे फोटोसिंथेटिक लैमेली हो, चाहे क्लोरोबियम वेसाइकल हो, चाहे क्रोमेटोफोर हो, सबके सबके पास में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। सबके सब जो है फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, और ये हमको केवल और केवल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर हमको देखने मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि साइनोबैक्टीरिया हमको देखने मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बेटा, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। दीज आर दी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो जो क्रोमेटोफोर हुए, ये किसके इक्विवेलेंट होगा? ये वास्तव में जो है वो क्लोरोप्लास्ट जो काम करता है उसके इक्विवेलेंट होगा ये के। तो क्रोमेटोफोर हुआ, क्लोरोबियम वेसाइकल हुआ, या हम बात करें फोटोसिंथेटिक लैमेली हुआ, ये सब सेल मेम्ब्रेन के डेरिवेटिव होते हैं, और ये क्या काम करते हैं? इन पे एक्सक्लूसिवली क्लोरोफिल पिगमेंट, और बैक्टीरिया के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट मिलता है वो होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है। क्या बोलते हैं उसको हम? बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं कि वो पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, और साथ में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल का एक वेरिएंट है क्लोरोफिल ए, वो इसके अंदर हमको देखने मिलेगा। जब ये बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी होगा या साइनोबैक्टीरिया होगा, उसमें हमको क्लोरोफिल ए भी देखने मिलेगा। क्लियर? चलिए, तो क्या देख रहे हैं बेटा हम यहां पर देख रहे हैं, ये हमें दिखाई पड़ रहा है क्रोमेटोफोर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में हमको ये देखने मिलता है। तो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर में कि ये क्या काम करता है बेटा, ये काम करता है, ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा और उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। मतलब ये सनलाइट की प्रेजेंस में काम करता है, फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करता है। तो क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा है क्रोमेटोफोर्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। क्रोमेटोफोर सेल मेम्ब्रेन से व्युत्पन्न होते हैं। दे कंटेन पिगमेंट यूज्ड टू कैप्चर लाइट एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ द शुगर। ये शुगर बनाने के लिए, शर्करा बनाने के लिए लाइट एनर्जी को पकड़ने वाले पिगमेंट में पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में भी हमको ऐसे इंटरनल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं। मोस्टली ये स्ट्रक्चर कहां होते हैं? ये केवल और केवल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में जो है वो प्रोमिनेंट दिखाई पड़ते हैं, पर कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में भी देखने मिले हमको, जो दिमाग में रखना आपको केवल। ठीक है ना? लेकिन पूछेगा कोई तो आपको बताना यही कि ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर ही होते हैं। दे कंटेन द एंजाइम्स नेसेसरी फॉर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। अब सिंपल सी बात है भाई, इनके पास वो एंजाइम और वो पिगमेंट पाए जाएंगे जो कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना? क्लियर? कैसे होता है ये सब फोटोसिंथेसिस में बात करिए। तो आज के लेक्चर में हम बस इतना यही खत्म करेंगे हम। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने देखा कि सेल इनवेलप किस तरह का है, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव में क्या फर्क होता है, इसमें किस तरीके से ग्राम स्टैनिंग करते हैं हम के, और ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव में जो केमिकल लेवल पे क्या फर्क है, टिकोइक एसिड के बारे में बात किया हमने के, और हमने देखा फिर इसका जो है वो क्रोमेटोफोर के बारे में के, और म्यूसोम बेटा दिमाग में रखना, उसके सारे फंक्शन भी दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना? चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बैक्टीरियल फ्लैजिला के ऊपर, पिलियोफिम्बरी के ऊपर, और फिर बैक्टीरियल राइबोसोम के ऊपर, देन एंटर करेंगे हम यूकैरियोटिक सेल में। जब हम यूकैरियोटिक सेल में एंटर करेंगे तो फिर हमको सीक्वेंस से हमको पढ़ना पड़ेगा एक एक के। मैंने पहले भी कहा था कि अभी हम सेल के अंदर एंटर नहीं किए हैं, अभी हमको कंपैरिजन चल रहा है कि भाई प्रोकैरियोटिक में क्या है, यूकैरियोटिक में क्या है, और उस कंपैरिजन में हम प्रोकैरियोटिक को डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बेटा? क्लियर? चलिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.